एट अ पोर्टफोलियो ऑफ 750 करोड़, 750 करोड़ के आसपास का मेरा लोन पोर्टफोलियो था। शेयर ट्रेडिंग हमेशा से ही करता था, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू शेयर ट्रेडिंग फुल टाइम। हम्म। पूरी तरीके से शेयर ट्रेडिंग, एफएनओ सब करते रहे। तो आई थिंक 1 1.5 साल में पूरा डुबो दिया। कितने दिनों में आपको ये रियलाइज हुआ कि भाई ये तो सारे के सारे डूब गए हैं, अब नील बटा सन्नाटा अंडा बटा पराठा ये हो चुका है? 1.5 साल करीबन में हो गया था मैं, और हिम्मत नहीं हुई हिसाब लगाने की कितना लॉस हुआ है। 700 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो था। सरकारी नौकरी गई, पैसा डूब गया, पढ़ाना तक तो आता नहीं, मतलब आई वाज लाइक। कुछ दिनों पहले इंस्टा पर हमने ये शब्द सुने, देखा नहीं था क्योंकि ध्यान कहीं और था, लेकिन मेरे लिए इतने शब्द क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी थे और लगा कि यह कहानी तो बी वेल्दी के व्यूअर्स तक पहुंचनी चाहिए। तुरंत देखा कि कौन बात कर रहा है, तो पता चला कि जिनकी आवाज़ हमने सुनी हम उन्हें पर्सनल अकाउंट से फॉलो भी करते हैं। ये शख्स अंग्रेज़ी कहावत और मुहावरों का मायना बड़े ही आसान बोलचाल की भाषा में बताते हैं। उनके पोस्ट किताब, कहानी और भाषा के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमने पहले वो पूरा पॉडकास्ट सुना जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी के सभी पहलुओं पर बात की है और फिर उनसे कनेक्ट करके उनके फिनेंशियल सफ़र का जायज़ा लिया, और जो कहानी निकली वो मुझे यकीन है कि जितनी मुझे पसंद आई है उतना आपको भी आएगी। मिलिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर, स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव ट्रेडर, बैंकिंग इकोनॉमी मैनेजमेंट फैकल्टी, राइटर, एक्टर, पब्लिश्ड ऑथर, एक्स एसबीआई एम्प्लॉय प्रभात पोद्दार जी से, जो इंस्टा पर दी भोपाल वर्डस्मिथ और प्रभात डॉट भोपाल के नाम से मौजूद हैं और दोनों पेज पर 3-3 लाख से अधिक फॉलोवर्स हैं। कमेंट में वेलकम लिखकर उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, वक्त निकालने के लिए। जब से आपका मैंने वो इंटरव्यू सुना था तब से हमारी दिली तमन्ना थी कि आपसे बात करूं और आपकी कहानी को हमारे सब्सक्राइबर तक पहुंचाया जाए। जी। मुझे सबसे पहला सवाल ये करना है कि हालांकि हमने दो आपके इंस्टा हैंडल्स का जिक्र किया है, लेकिन एक्चुअली में आपके छः छः इंस्टा हैंडल्स हैं। जी, जी 6 हैं एक्चुअली। मतलब तो इतने क्यों? इतने, देखिए इनिशियली जब मैंने मेरा यूट्यूब चालू किया था, जी। तो उसमें जो भी कंटेंट था मैं उसमें डाल देता था, एवरीथिंग उसमें, हम्म। मतलब हिस्ट्री पे भी बात हो रही है, वॉर पे भी बात हो रही है, पाइनएप्पल के कबाब कैसे बनते हैं सब डाल देता था उसमें। तो ओके। उसकी आइडेंटिटी नहीं बन पाई, उस पेज की आइडेंटिटी नहीं बन पाई। तो जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, किसी को बताना चाह रहा है, तो वो ये नहीं बता पाता था कि यार व्हाट दिस पेज इज अबाउट, व्हाट दिस चैनल इज अबाउट। तो हम्म। इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि जब इंस्टा पे चालू किया, कि जिन जिन चीजों पे बात करनी है वो बैफोकेट करते गए। तो आप काम करते थे एसबीआई के साथ जी। और आपने वहां की नौकरी छोड़ दी कितने साल काम करने के बाद? मैंने 7 साल 3 महीने के आसपास काम किया वहां पे। कब से कब तक? मैंने ज्वाइन किया था 11 सितंबर 2007। वो ट्विन टावर का जिस दिन हुआ था ना, 11 सितंबर, मतलब उस दिन ही हुआ था, उसको हो गए थे कई साल, इसलिए याद रह गई तारीख, 11 सितंबर। और छोड़ा था 31 दिसंबर 2014। तो और अराउंड 7 साल 3 महीने के मोटा मोटा हिसाब था। और छोड़ने की वजह, मतलब उस नौकरी के लिए जो जहाँ पे लोग कहते हैं सिक्योरिटी है, जी। अ, उसको छोड़ना, ये फैसला क्यों? मुझे ये समझ में आ गया, देखिए पहली चीज तो ये है कि मैं थोड़ा सा एम्बिशियस व्यक्ति ज्यादा हूँ। तो हम्म। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मालूम था कि मैं रिटायर वहां से नहीं होऊंगा। नहीं तो अच्छा। ज्वाइनिंग के दिन मालूम था मुझे। दूसरा, लेकिन फिर ठीक है, काम कर रहे थे, मजा आ रहा था, सीख रहे थे, लेकिन देन द एनवायरनमेंट में प्रेशर बहुत आ गया। लोगों हम्म। को नॉर्मली लगता है कि सरकारी जॉब है तो बहुत प्रेशर नहीं होगा, बट वो डिपेंड करता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल भी डिपेंड करता है। तो मैं क्रेडिट में था, हम्म। तो आई हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ 750 करोड़, 750 करोड़ के आसपास का मेरा लोन पोर्टफोलियो था। बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, और वो एक्चुअली हमारे यहाँ मानते हैं स्केल 5 का वो पोर्टफोलियो है, मैं स्केल 2 था। हम्म। प्लस सपोर्ट नहीं था। अ, मतलब 2 लोग थे जो साथ में थे मेरे टीम में, और बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब मेरा बॉस शुरुआत में बहुत अच्छे थे, मेरे एक बॉस, तो वो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। वो कहते थे प्रभात तुम काम पे ध्यान दो, मैं सब बाकी मैं देख लूंगा। तो मैंने बहुत मन से काम किया था। देन द अनदर गाय केम इन, उनसे शुरुआत में लड़ाई हो गई 1 2 बार। तो मैंने क्या चिल्ला चोट कर दी 2 बार उनसे लंच में। तो फिर वो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद ईगो पे ले लिया, जो भी होगा। तो उसके बाद उनका व्यवहार काफी कटु हो गया। प्लस जो मेरे सुपर सुपर डुपर बॉस थे, जो मेरे डीजीएम थे, हम्म। वो
मतलब वो बहुत, अब मैं शब्द सही इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, तो वो बहुत प्रेशर क्रिएट करते थे। मैं मैम क्या बताऊँ, 2 लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई उनके नीचे, मैं क्या बोलूँ आपसे? क्या बात हाँ, करते? हाँ, मतलब ठीक है ना, वो लोग तो यही कहेंगे ना कि यार नेचुरल डेथ थी। बट द पॉइंट इज़ मैम कि वो व्यक्ति को, मैं बैठता था ना उनके साथ, उनकी तो मैं मीटिंग्स करता था। तो आई न्यू द काइंड ऑफ प्रेशर ही वाज़ पुटिंग इन। तो मैं तो उन दोनों के लिए उन्हीं को ज़िम्मेदार पर्सनली मानता हूँ। अब भई ठीक है, भई दोनों कहीं न कहीं होंगे ना, पहले से उनको हार्ट का इश्यू होगा। तो हुँ, एग्रीवेट तो शायद आपने किया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं बीमार हो जाऊँगा अगर मैं वहाँ रहा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सपोर्ट था नहीं। हुँ, और मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी, मैं थोड़ा हेवी सेट का हूँ, मेरा वज़न ज़्यादा है। तो हुँ। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो बीपी, शुगर अलहदा, मेरा बॉस कहा करता था कि तुम्हें बीपी, शुगर नहीं है तो तुम ढंग से नौकरी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं ढंग से काम नहीं करना चाहता, मुझे जाने दो। और उस इसलिए वक़्त क्या थी फ़ाइनेंशियली हालत आपकी? मतलब आप प्रिपेयर्ड थे उस टाइम नौकरी छोड़ने फैमिली के लिए? लेवल पे क्या है ना मैम, फैमिली लेवल पे ऐसे कोई इश्यू नहीं है। हुँ, मतलब वो, मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, ओके। सबसे अच्छी बात है। लेकिन और आप तो मैं खुद के ऊपर बैचलर हूँ। डिपेंडेंट हैं। मैं, मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट बड़ी मुश्किल से हूँ। मैं बैचलर हूँ एक्चुअली। हुँ, तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इमीडिएट मेरी पर्सनल फैमिली नहीं थी, या हुँ, नहीं है, कि हुँ। जो मुझे टेक केयर करना हो। मेरे मदर फादर हैं और मैं हूँ, 3 ही लोग हैं फैमिली में। तो उन फादर ने फिर कहा कि ठीक है भाई, तकलीफ हो रही है तो यू लीव इट। तो आई केम बैक। तो अदरवाइज़ अगर मेरी इमीडिएट फैमिली होती, मेरे बच्चे होते, बीवी होती, तो इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अदरवाइज़ ऑन द फैमिली बैकग्राउंड आई एम ओके, मतलब ऐसा कोई बहुत वो प्रेशर नहीं था आपके टेंशन ऊपर। वाली स्थिति नहीं थी और कि फ़ाइनेंशियली भी हैंडल। आपके पास अपनी सेविंग्स वग़ैरह कुछ थी, मतलब कुछ तो प्लान होगा ना छोड़ते वक़्त? वहाँ पे जो प्लान था वो एक्चुअली ये था कि मैं अपने अंकल के साथ कैफ़े खोलने वाला था। हुँ, मेरे मौसा जी थे, मैं उनके साथ आई वांटेड टू स्टार्ट अ कैफ़े इन इंदौर या हुँ। भोपाल। अनफॉर्च्यूनेटली 31 दिसंबर को मैंने नौकरी छोड़ी, 28 जनवरी को ही पास्ड अवे। हाँ, तो वो अब ठीक है। तो देन शेयर ट्रेडिंग हमेशा से ही करता था। तो मैंने कहा चलो लेट्स डू शेयर ट्रेडिंग फुल टाइम। हुँ। पूरी तरीके से शेयर ट्रेडिंग, एफ-एन-ओ सब करते रहे। तो आई थिंक 1 डेढ़ साल में पूरा डुबो दिया। यहाँ इसी इसी कहानी को ज़रा हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप शुरू से आप इन्वेस्टर कैटेगरी के नहीं थे, आप ट्रेडर कैटेगरी के ही थे? नहीं, दोनों ही था, मतलब थोड़ा-थोड़ा शेयर खरीदते रहते थे, ऐसा नहीं था। थोड़ा-थोड़ा मतलब बोले तो अगर रेशियो, अगर जस्ट लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट कि हुँ, पूरी सेविंग का जितना बचा रहे थे, कितना परसेंट उसका सेविंग में इन्वेस्टमेंट में जा रहा था और कितना उसका ट्रेडिंग के लिए यूज़ देखिए कर? मेरा तो व्यक्तिगत में कुछ बचा ही नहीं पा रहा था बैंक में। हुँ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं पूरा खर्च कर देता था। आपने का कोई व्यसन वगैरह था नहीं, खर्च करते किस चीज़ पे थे प्रभात? मैं जैसे बुक्स ले ली, फ़िल्में देखने चले गए, सबको खाना खिला दिया। जैसे मैं मोरबी में रहता था, तो मोरबी से राजकोट चले गए। मतलब व्यसन नहीं था, बट मतलब मैं करने के इतना बहुत रेगुलर तरीके होटल निकल में खाना जाते खाता था, मैं इतना रेगुलर होटल में खाना खाता था कि वो होटल वाले मालिक ने एक दिन कहा मेरे स्टाफ से ज़्यादा रेगुलर आप हो। हैं। ओके, तो तो फिर मतलब, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैसे होती थी? तो जैसे थोड़ा बहुत जो पुराना, मतलब डाला हुआ था, कुछ पुराने सेविंग्स थे, हुँ, तो वो उसी को थोड़ा रोल ओवर कर लेते थे। कुछ-कुछ बहुत पैसा मैं रोक नहीं पाया, ऑनेस्ट आंसर यही है। जो पुराना डाला हुआ था, हुँ। अ, पुराने रिलायंस के शेयर पड़े हुए थे या मॉम डैड का कुछ पैसा था, उससे करते रहते थे। मॉम फिर डैड के पैसे से भी प्रभात? नहीं, नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट ना, हाँ, अच्छा, ओके, वो पुराने जो उनके स्टॉक्स पड़े हुए थे, ओके। उनकी बात करो। जैसे रिलायंस पुराना पड़ा हुआ है कुछ, तो हुँ, वो अपने पास रखा हुआ है। फिर जैसे एस्सार स्टील, एस्सार के कोई शेयर्स थे, तो हुँ, उससे ट्रेडिंग उतना नहीं किया, बट वो अब स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, पुराने वो पड़े हुए हैं। कुछ अपने पास, अपने पैसे से मैक्सिमम ट्रेडिंग करी। ओके, ओके। जैसे थोड़ा बहुत पैसा आ गया अपने पास, तो फिर चलो एफ-एन-ओ में कुछ करते हैं, और या सीखी वो, कहाँ से ये चीज़ें, कोई कोर्स वगैरह किया था या नहीं, खुद नहीं, से? नहीं, खुद से ही, कुछ नहीं, हाँ, खुद से ही। तो वो होता ये था कि इवन व्हेन आई वाज़ इन बैंकिंग आई यूज्ड टू टेक सम पोजीशंस। अच्छा।
और कुछ नहीं, कोई दिमाग लगाते नहीं थे, बस अरे यार बहुत गिर गया खरीद लो, बहुत उड़ गया बेच दो, जो होता है नॉर्मली। वो उतना वो कॉन्शियस नहीं था कुछ भी। तो व्हेन आई लेफ्ट बैंक, हम्म। तो वो थोड़ा उसको और सीरियसली कहा, प्रॉपरली कमाएंगे, फुल टाइम एफएनओ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस था क्या? इतनी कमाई पहले हुई थी क्या कि जिससे ये मैंने कॉन्फिडेंस आ गया डुबोया ही था? था, डुबोया ही था, ऐसा कमाया तो कुछ भी नहीं था मुझे। तो वो टू रहता है ना मैम, देखिए मैम, वक्त की बात होती है, आदमी समझदार गलतियां कर करके ही होता है, वो उसको लगता है मैं सीख लूंगा, लगता है मैं कर लूंगा। वो कई बार व्यक्ति के साथ क्या होता है मैम, ही इज इन अ व्हाट शुड बी सेड कि ही इज नॉट सो श्योर व्हाट ही वांट्स टू डू, बट उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मतलब भले ही मुझे नहीं आता लेकिन आ जाएगा, मतलब 4 साल करूंगा तो क्यों नहीं आएगा। समटाइम्स यू हैव दैट, मतलब मुझे ऐसे ही था, मुझे हम्म। लगा करूंगा ना 4 साल में आ जाएगा, बट कोई प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं था, कोई ऐसा थोड़ा बहुत जो अपने को नॉर्मल आता है ना कि आपको चार्ट्स देखने थोड़े बहुत आते हैं और बेसिक्स आते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं आता था। तो हम्म। अपन देख रहे हैं, अच्छा 50 डीएमए के आसपास आया खरीद लो, ऊपर गया बेच दो, मतलब। बट मैं उसको नहीं मानूंगा कि वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजंस थे। ओके। तो कर रहे थे तो कभी सट्टा ही चल रहा था, ऑनेस्टली आंसर तो यही है। कभी हम्म। तो वही है कि जैसे अब मैं भोपाल आ गया, फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, शाम को जिम गया, मुझे लगता था बहुत प्रेशर है दिमाग पे कि कल सुबह मार्केट कहाँ खुलेगा पता नहीं, क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं ना, रिस्क मैनेज कहाँ है, आपने तो बस ले लिया, अरे यार मार्केट ऊपर खुलेगा तो मजा आ जाएगी, नीचे खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, या उल्टा वाइस वर्सा, शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे एक चीज तो समझ में आती थी कि दिस कैन नॉट बी द वे टू ट्रेड। क्योंकि अगर शाम को आप इतने प्रेशर में हो कि सुबह क्या होगा, तो मतलब दिक्कत तो है। अभी भी ट्रेड करता हूँ, आपसे बढ़िया शाम में बढ़िया बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा लोड नहीं है। लोड नहीं है। अब हम्म। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हो गया, पोजीशंस बहुत कम कर ली, हम्म। रिस्क कम लेते हैं। 15 15 हमारे एक जमाने में हमने एफएनओ में ट्रेड किए हैं, 15 फ्यूचर्स लॉन्ग है। तो तो एक बात बताएं कि जब आपने नौकरी छोड़ी एसबीआई की और उसके बाद प्लान था कि कैफे खोलेंगे, वो हो नहीं पाया, सॉरी, हाँ जी। और हाँ, और फिर आपने कहा कि चलो ट्रेडिंग ही करते हैं। जी और मैम, उस वक्त बेसिकली कितने दिनों में आपको ये रियलाइज हुआ कि भाई ये तो सारे के सारे डूब गए हैं, अब नील बटा सन्नाटा, अंडा बटा पराठा ये हो चुका है? 1.5 साल करीबन में हो गया था मैम, अराउंड वन 1.5 ईयर। आई थिंक, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जनवरी 2015 आपको बता ही दिया मैंने हम्म। कि भाई चालू कर ही दिया था काम। हम्म। आई थिंक अगस्त 2016 में हालत खराब हो गई थी, मतलब चाइना ने करेंसी डिवैल्यू की थी, हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो गया हो दिमाग से। तो करेंसी डिवैल्यूएशन का असर पड़ा था इंडियन स्टॉक मार्केट पे हैवीली। वहां मैं आपको और बताता हूँ एक और भयंकर मैंने गलती करी। करेंसी डिवैल्यू हुई है चाइना की, इंडिया पे नेगेटिव असर पड़ेगा, आई न्यू दैट, है ना, अच्छा नहीं था। बट मैंने मेरी पोजीशंस नहीं काटी, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक पंडित को दिखाई थी अपनी कुंडली, एंड ही सेड कि नहीं पैसा तो कमा लोगे यार तुम, तो मैं उस कॉन्फिडेंस में था, नहीं यार कुछ तो हो जाएगा। तो एक जो डिल्यूजन होता है ना मैम, डिल्यूजन, इफ यू नो, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स यू नो नाउ। तो डुलुलु इज द ओनली सुलुलु आजकल डिल्यूजन बहुत इज चलता ओनली है। सॉल्यूशन, राइट। तो मतलब मैंने इतनी जीवन में हरकतें की हैं, एंड ये चीज तो मुझे अभी याद आई है जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कुंडली वाली, वो मुझे अभी बहुत सालों बाद याद है कि अच्छा ये कांड भी तो मैंने किया है। तो सारे के सारे पैसे डूब गए आपके, सब एकदम जीरो सारे, हो गया सब कुछ? देखिए हुआ क्या है, वो 1600 1500 पॉइंट सेंसेक्स सिंगल डे गिरा था, 500 550 पॉइंट निफ्टी गिरा था। तो मेजर लॉस हो गया था मेरे को, मेजर लॉस। मैक्सिमम मेरे 15 बता ना, 15 मेरे फ्यूचर लॉन्ग थे उस दिन। तो उसमें भी भैया बढ़िया से आईसीआईसीआई बैंक है लॉन्ग, और ये और सब बढ़िया निपटे थे। तो उसके बाद आई थिंक बहुत मार्जिनल पैसा मेरे पास बचा था,
हम्म। तो हम बहुत मार्जिनल पैसा। तो हम्म। फिर मैंने थोड़ा कहा चलो अपन एक काम करते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, हो सकता है मार्केट रिवर्स बहुत तेजी से हो। तो कॉल वगैरह लिए, लेकिन वो भी थोड़े डूब डाब गए। तो कुछ दिनों में समझ में आया कि मतलब क्लीन क्लीन स्विप हो गया, और हिम्मत नहीं हुई हिसाब लगाने की कितना लॉस हुआ है। बाद में मैंने लगाया हिसाब कभी बैठ मैंने के? नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया मैंने। एक मोटा मोटा मेरा मानना है कि ओवरऑल आज तक जो पुराने लॉसेस और नए लॉसेस मिला के 30+ होगा, 30 lakhs। लर्निंग क्या रही प्रभात इससे? लर्निंग तो मतलब मैसिव लर्निंग्स, राइट? मतलब लर्निंग्स की कोई कमी नहीं रही। जो सबसे बड़ा लर्निंग था कि उस टाइम तो काइंड ऑफ डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन बट काइंड ऑफ डिप्रेशन, हम्म। कि आप घर के बाहर 1.5 महीने नहीं निकले, क्योंकि चाय भी नहीं पी पाएंगे बाहर। या। मॉम डैड के पास था जो भी उनका पैसा, ऐसा नहीं है कि उनका डुबो दिया था बहुत, उनका मेरे पास जितना था वो डुबो दिया था। बट ऐसा ये नहीं था कि घर में खाने के लाले थे, हम्म। बट द सेल्फ वर्थ वॉज गॉन, हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज गॉन। तो बाहर निकलोगे तो चाय भी नहीं पी पाओगे। तो आज तो मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, कई बार याद करता हूँ वो टाइम, तो लगता है आज तो मैं स्वर्ग में हूँ। क्योंकि जो भी मेरे इश्यूज आज हैं, बट यार उससे बुरा तो नहीं हो सकता। तो जो चीज सीखी मैम, वो ये सीखी, टफ बन गया मैं। हम्म। क्योंकि जब आप किसी परेशानी से गुजरते हैं तब आपको अंदाजा नहीं होता, उस टाइम तो आप परेशान हैं। जी। तब तो आप नथिंग डूइंग, आप कहोगे मेरा जिंदगी खराब हो गया, भगवान ने गलती करी अपने साथ, मेरे दोस्त ने मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दी, चाइना ने साले ने काय को करेंसी डिवैल्यू की। हम्म। एवरीबडी यू आर अब्यूजिंग, एवरीबडी गॉड, एवरीबडी यू आर अब्यूजिंग। हम्म। एंड वन डे केम जब मैंने कहा नहीं, मेरी गलती, ओन करो। तो जिस दिन ओन किया ना, तो उस दिन मन में ठंडक आई कि हाँ ठीक है, अपनी गलती थी, लॉस किया। देखिए मैं आपकी गलती पे बर्बाद नहीं हो सकता, मैं अपनी गलती पे हो जाऊंगा। द पॉइंट इज ब्यूटीफुल। दैट। या। हम्म। हम्म। ठीक है ना, अपनी गलती थी, उड़ा दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा मन शांत तब से होना चालू हुआ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग, एक जगह पढ़ाना शुरू किया मैंने। हम्म। वहां फिर थोड़ा थोड़ा, फिर वहां पे जो सही तरीका होता है दुनिया में जीने का, कि एसआईपी करनी चालू करी। हम्म। तो फिर उस टाइम मैंने 14,000 की एसआईपी चालू करी। ओके। 20-25 हजार का बन जाता था मंथली। फिर मैंने 27,000 की एसआईपी करी। तो पापा से मांग मांग के 2-3 हजार रुपये जो बचता था, वो डाल देता था पूरा। 27,000 डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, घर में ही रह रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है, पेट्रोल का, और थोड़ा सा, अगेन व्यसन नहीं है मैम, हम्म। 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 व्यसन नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। खाने पीने की इच्छा रहती थी बाहर, वो चल रहा था, थोड़ा बहुत पापा से ले लेते थे। और फैमिली इमीडिएट अपनी पर्सनल कोई है नहीं, लुक आफ्टर किसी का करना नहीं है। जी। तो वो फिर डालता गया, और हर महीने महीने देखता रहा, अच्छा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वहां से फिर थोड़ा सा इकट्ठा हुआ। हम्म। तो कोविड में फिर एकदम से नीचे गया मार्केट। तो म्यूचुअल फंड था, एफएनओ थोड़ी है कि गया तो गया, गया। एमएफ है, उड़ जाएगा, तो उतना कोई लोड था नहीं। फिर मैंने आई स्टार्टेड माई ओन कोचिंग हम्म। अराउंड सेकेंड वेव। तो हम्म। देन आई हैड टू क्लोज इट, वो बंद ओके। करनी पड़ी जो भी इश्यूज थे। तब तक मैंने जो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था वो बेच दिया पूरा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो खत्म हो गए थे। अब बाकी में ये रहा कि फिर पैसा ले लिया, थोड़ा ट्रेड तब वापस चालू किया। हम्म। तो तो फिर वहां से से फिर ट्रेडिंग शुरू की, वो हिम्मत कहाँ से आ गई? वो मैं पूछता हूँ अपने आप से कई बार वो कहाँ से आई, बट आ गई। अच्छा, मुझे मालूम था, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मालूम था कि मैं शेयर ट्रेडिंग वापस स्टार्ट करूंगा। ओके। ऐसा लगता था ना, मैम सीखा है कुछ, तो गलतियां की हैं वो लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ सीखा था, सीखी। वो सेकंड इनिंग जब शुरू की थी ट्रेडिंग की, हाँ हाँ तो वहां पर काम हाँ, आया? बहुत बहुत काम आया, बहुत काम बहुत आया। काम आया। तो सबसे पहले आई मेड श्योर कि आई ट्रेडेड ओनली निफ्टी, हम्म। और आई ट्राइड। उस टाइम में गलतियां की, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की उस टाइम। हम्म। तो आई केप्ट ऑन रिफाइनिंग, आई केप्ट ऑन रिफाइनिंग। तो हम्म। अभी आई एम वेरी, मतलब अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एम हैप्पी। ओके।
ओके। अब सिंगल एक निफ्टी का पोजीशन लेके रखता हूँ। हम्म। 25 का लॉट है, ठीक है, कितना ऊपर नीचे होगा तो आई एम हैप्पी। उस टाइम आप समझ रहे हो ना, 15 फ्यूचर्स। हम्म। तो और जो आपके बेस पे उस जमाने के 15 फ्यूचर्स आई एम टॉकिंग, इट वाज वेरी हैवी। तो या। अब धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ में आई कि हम हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर पोजीशन से हजारों लाखों रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हूँ, वो मैं उसको 200 रुपए पे ले आया, या। या। कम कर करके, कम कर करके। पहले एक पोजीशन पे 2000 कमाने की कोशिश करते थे, 500, अब इट इज 200। ओके। सो व्हेन आई ट्राई टू प्ले फॉर 200 आई गेट 500। हम्म। एंड बिकॉज मैं मेरे को एग्जिट मिल जाती है, आई टेक अनदर पोजीशन। ओके। तो समटाइम्स आई एम एबल टू रोटेट इट, हम्म। एंड बिकॉज आई एम हैविंग लोअर पोजीशंस, हम्म। मेरे को रिस्क नहीं लगता उतना। पहले क्या गो- होता था, गलती हो जाती थी तो पोजीशन बढ़ा देते थे, लेवरेजिंग करते जाते थे। अब वो लेवरेजिंग बहुत मिनिमम करते हैं, हाँ, ओके। मतलब होती है लेवरेजिंग, बट आई ट्राई टू बी एक पोजीशन एक बार में रखो, हम्म। और जब तक वो कवर नहीं हो रही है तो नहीं लेंगे, तो मैं उसको बहुत एक्सटेंड करता रहता हूँ। तो अभी इन्वेस्टिंग चालू है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ही चल रहा है आप? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में में भी, इन्वेस्टमेंट चल बट रहा है? हाँ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी जाता है, हम्म। बट अभी वेरी कॉन्शियसली आई विल ट्राई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके। ओके। हाँ, वो है पूरा प्लानिंग, क्योंकि ऐसा लगता है मैम कि है फाइनेंशियल एक्यूमेन हम्म। भाई, क्रेडिट में काम किया हुआ है थोड़ा, लगता है कि हाँ फाइनेंस आता है, तो व्हाई शुडंट आई यूज इट। राइट। तो राइट। अब है मन कि थोड़ा और ढंग से स्टडी करेंगे, हम्म। एंड विल स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। और ये बताएं कि सोशल मीडिया में एंट्री कैसे हुई? सोशल मीडिया पे एक्चुअली वो जो मेरा पहला पेज था, वो मैं नॉर्मल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था, हम्म। 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 नॉर्मल कि यार ये हो गया वो हो गया। तो वन ऑफ माय फ्रेंड सेड, शुभम, ही सेड कि मेक इट वर्दी फॉर समबडी हु इज लिसनिंग टू यू। हम्म। तो तो फिर वहां से थोड़ा शिफ्ट किया कि हाँ भाई, जो सुन रहा है उसको कुछ वैल्यू मिले। हम्म। और वो करता गया करता गया करता गया, तो मतलब कोई बहुत रिस्पॉन्स नहीं था, नॉर्मली था। तो हम्म। मैं भी उसको लाइब्रेरी की तरह बनाता गया कि चलो ठीक है, मेरी किस्से, मेरी कहानियां, वो एक जगह मैं स्टोर कर रहा हूँ, कभी यूज करूंगा उसे। हम्म। देन वन डे एक रील चल गई, अच्छा। और मजा और आ गया। ऐसे वो तो कुछ? अरे यार बढ़िया, मतलब वो स्थिति थी, मेरे 500-700 फॉलोअर्स थे, हम्म। और मैं 1000-1200 को फॉलो करता था, हम्म। वो जो नॉर्मल होता है। वो फिर उसके बाद 500 फॉलोअर एक दिन में आ गए, वाओ। 1000 फॉलोअर आ गए, 1000 फॉलोअर आ गए, तो वन माय ब्रदर कॉल्ड मी, हम्म। बोले क्या मजाक चल रहा है, ये डेली 1000 बढ़ कहाँ से रहा है, ये बताओ मुझे। तो अभी कमाई ठीक ठाक है? कमाई फ्रॉम सोशल मीडिया इतनी नहीं है, अच्छा। क्योंकि बट हाँ, आई एम वेरी श्योर कि इट विल बी देयर, अच्छा। क्योंकि हम्म। इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं होता। हम्म। इंस्टाग्राम पे एड्स करके पैसा कमा सकते हो, तो थोड़ा बहुत किया है मैंने एड्स, ओके। और वो है, मुझे करना है, बढ़ाना है उस चीज को। यूट्यूब से यू कैन अर्न थ्रू नंबर ऑफ व्यूज। व्यूज। हम्म। तो अभी इंस्टा बढ़ रहा था बढ़िया से, तो हम्म। पूरा फोकस इंस्टा पे था, हम्म। यूट्यूब को इतना फोकस ही नहीं किया था। यूट्यूब को मोनेटाइज करने की कोशिश है, हम्म। तो प्रोसेस में है, मतलब बाकी एक जगह जाते हैं, पढ़ाते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, जी। एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ मैं। हम्म। तो मतलब अगेन, व्यसन नहीं है, या। तो कम पैसे में बढ़िया जाते हैं, कॉफी पीते हैं दोस्तों के साथ, बढ़िया सैंडविच खाते हैं, या। तो वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मतलब हैंड टू माउथ नहीं है। हम्म। बट हाँ, जो पैसा कमाने वाली बात होती है ना कि यार भाई ने पैसा कमाया है, हम्म। वो आएगा। वो आएगा, वो एक फाइनेंशियल गोल, एक वो नॉट है इफ। आपका? हाँ, वो एक फाइनेंशियल गोल है आपका? मैं सोचता हूँ कई बार, बट फाइनेंशियल गोल्स मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गोल से जब मैं सोचता हूँ तो मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे पता नहीं, जो आप मुझसे पूछोगे तुम्हारे जीवन में तुमको क्या चाहिए, हम्म। आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। कईयों हम्म। को रहता है ना यार, ये वाली, यहाँ बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए। मैं क्वांटिफाई कभी नहीं कर पाया उस चीज को। हम्म। अगर आज आप मुझसे पूछोगे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे एक थंडरबर्ड मोटरसाइकिल चाहिए। हम्म। वो मेरी बहुत इच्छा है, वो मैंने अपने आप को एक
टास्क दिया हुआ है कि इट्स अ द डे काइंड ऑफ आई विल, फाइनेंशियल गोल ओनली प्रभात। छोटू नो सा इट इज नॉट मतलब अ छोटू तो फाइनेंशियल फिर कतई गोल। ही नहीं है लेकिन। नहीं, वो फाइनेंशियल गोल इसलिए नहीं क्योंकि आई कैन अफोर्ड इट टुडे। हाँ, तो वही तो गोल हाँ, है ना। नहीं बट वो फाइनेंशियल नहीं है, वो फिटनेस गोल है। 75 केजीज का जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन खरीदना है वो। अच्छा, दैट वे। अच्छा। तो बाकी ठीक है, जैसे पोर्शे 911 है, हम्म। कार मुझे बहुत सुंदर लगती है, या हम्म। एक दो मेरे ड्रीम होम्स हैं कि मैं ऐसा बनवाऊंगा, बट अच्छा। वो मुझे ऐसे नहीं है कि मैं जिसके कारण मर रहा हूँ। हम्म। मतलब मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक है, कोई बट नंबर रखा है कभी प्रभात की कितने पैसे कमाने, मतलब इस दिन लग गया कि हाँ ये तो कमा लिया मैंने टाइप में? नहीं, मैं रोज चेंज हो जाता हूँ, बता रहा हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने अपने लिए एक नंबर फाइनल कर लिया उस दिन मैं अपने आप को रोक लूंगा। अच्छा। मुझे अथाह पैसा कमाना है, लेकिन फिर उसमें काउंटर इंट्यूटिव बात ये आती है, क्या करेगा कमा के इतना। तो वो है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता। तो आज एक दोस्त से ही बात कर रहा था कि आई वांट 25 lakhs पर मंथ। हम्म। तो उससे क्या होगा कि इट विल बी इनफ टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, हम्म। एंड इट विल नॉट बी अ बर्डन। हम्म। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इफ यू आर हैविंग सो मच मनी, हम्म। उसको, वो आपके जीवन का बहुत टाइम आपसे मांगने लगेगा। हम्म। इतना टाइम दो, एफर्ट दो, मुझे मेरी लाइफ भी जीने। मैंने $1 बिलियन वैसे सोचा हुआ है। अच्छा, वेरी एक नाइस। देखिए है, नंबर है तो एक जहन में। ऐसा तो नहीं मैं है। बता रहा हूँ ना, मैं जिस दिन सोचता हूँ ना $1 बिलियन के बारे में, वो मुझे थोड़ा सा वो करने लगता है, परेशान करने लगता है कि यार उसके लिए मुझे बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो मुझे पसंद नहीं है। एग्जाम्पल, मुझे कंटेंट बनाना पसंद है, मुझे आपसे बात करने में मजा आ रहा है, पॉडकास्ट में बात करने में, पढ़ाने में मजा आ रहा है, लेकिन जब मुझे $1 बिलियन कमाने हैं, तो मेरे को मेरे बहुत सारे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ जाएंगे। तो मुझे उस पैसे का क्या फायदा जो मैं वैसे ही खर्च नहीं करने वाला, और जिसके लिए मैं अपनी लाइफ का टाइम लगा दूं, वो मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट है एक्चुअली। लेकिन फिर लगता है हाँ, बिलियनर बन के जाएंगे तो मजा आएगा, डॉलर बिलियनर बनेंगे, तो वो चल रहा है, वो फिगर आउट हो रहा है। पैसा कमाना, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी आपसे। जी जी अ, जी। आपने पैसे के बारे में बहुत बातें कर दी, तो पैसा आपके लिए क्या क्या मायने रखता है ये समझ में आ गया। जी अपने यंगर सेल्फ को, या फिर आप, अगर आप एक किसी ऐसे इंसान को देखें जो नया नया कमाना शुरू किया है और जिंदगी को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या कहना चाहेंगे अगर SIP आपको? करो। एसआईपी करो। मैं बिल्कुल कहूंगा, आप आधी तनख्वाह डाल दो SIP में, हम्म। क्योंकि ये मैंने किया है। लेकिन ये मैंने कब किया, जब मैं बैंक छोड़ के आ गया, सब कर लिया। कई Yeah. बार सोचता हूँ कि बैंक में रहते हुए अगर आधी तनख्वाह की SIP कर ली होती, हम्म। ठीक है, हो सकता है फिर वो पूरा डुबो दिया होता, मतलब। एग्जैक्टली exactly, मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि वो भी आपने डुबो दिया होता है फेनों में डाल के बट शायद। वो आज जो मेरी मेंटालिटी है, वो थोड़ी सी, वो होता है ना, फक्कड़ हम्म। मेंटालिटी वाला आदमी हूँ मैं, जी। शायद। जी। जी। यार ठीक है, मतलब ये एक अंदर वो जो 3-4 साल का ट्रॉमा था, एक तो मैंने आपको बताया जो पैसा डूबा, वो तो ट्रॉमा खत्म हो गया मेरे अंदर से। हम्म। इमोशनल जो मैंने कहा, आई स्टार्टेड लाइकिंग समबडी, वो बहुत ट्रॉमा है मेरे अंदर। वो अच्छा। अब हो गया, काफी कंप्लीट हो गया है। हम्म। मैंने एक्सटेंसिवली बहुत सारे पॉडकास्ट में बात की है उस पर। हम्म। तो वो आदमी को ना, जब आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत अलग तरीके से दुनिया को देखने लगता है। जी। तो आई एम अ वेरी कमर्शियल गाय, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, बट आई हैव अ स्पिरिचुअल एंगल। थैंक यू सो मच प्रभात। हाँ छोटी जी, हाँ बातचीत है, लेकिन बहुत मजा आया बात करके आपसे। जी। और सबसे खूबसूरत बात आपकी ये है कि आप हर चीज को बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। वो अगर आप अपने आप से झूठ बोलने लगेंगे तो फायदा नहीं है उस चीज का। क्या कहानी थी, है ना, बड़ी मजेदार सी और बहुत ही अलग सी। एक आम इंसान की कहानी जिसके अंदर पैसे से लेकर हर चीज को लेकर इतने सारे ख्याल आते हैं, इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, और कैसे नेविगेट करता है। वेल्दी होने का मतलब ये भी होता है सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरना और उससे सीखते हुए कुछ नया करते रहना। और ये मुझे प्रभात जी की कहानी इसमें साफ साफ दिखा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा इनफैक्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, क्योंकि आपका कीमती वक्त और हमारे नए अपलोड के मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बी जल्दी सब्सक्राइब करें और वो घंटी बजा दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।